हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से पढ़ेंगे कक्षा 4 पर्यावरण और हम भाग 2 के पाठ 9 जब मामा जी घर आए। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों मामा जी घर आए जब मामा जी घर आए तो ये जो कहानी बनाया गया है उसको हम उसके साथ साथ प्रश्न का उत्तर भी हम इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों हम लोग देख चुके हैं। आप लोग उसे जरूर देखना। यहाँ तक हो चुका है प्रश्न नंबर 8 तक मैं इससे पहले वाले वीडियो में देख ली हूँ। आप लोग उसे देखना, ठीक है। तो फटाफट अपना बुक खोलो और बैठ जाओ और कॉपी भी, ठीक है। और ये प्रश्न का उत्तर साथ साथ लिखते चलना बच्चों कि आपकी होमवर्क भी पूरा हो जाएगा और अपने क्लास में अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है बच्चों। और ये जब आप होमवर्क पूरा कर लेते हो, अपने क्लास में लिख लेते हो, कॉपी को भर लेते हो और ये अपने दादाजी के साथ दिखाना, अपने पापा को भी दिखाना। डेली के डेली एक रूटीन बना लेना है। जब भी खेल कर आओ तो अपना एक पेज प्रश्न का उत्तर पर्यावरण और हम जो कॉपी रखे हो उसमें अपना होमवर्क जरूर लिखना, डेली के डेली, ठीक है बच्चों। तो हम लोग बाकी के प्रश्न देखते हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो शुरू करते हैं बच्चों। शिक्षक की सहायता से पता लगाइए। शिक्षक की सहायता से पता लगाइए। प्रश्न नंबर 8 हम देख चुके हैं, ठीक है। 9 शादी के समय मेघना और उसके दूल्हा की उम्र कितनी रही होगी। तो मेघना दीदी मेघना जो थी, अंजलि दीदी की लड़की ननद जो थी, जो अंजलि दीदी की ननद मेघना थी वह बीए पास कर चुकी थी, यानी कि ननद का उम्र 21 वर्ष हो गया होगा, ठीक है। मेघना 21 वर्ष की, दूल्हा 25 वर्ष की हो सकता है, ठीक है। अंदाजा लगाना है। प्रश्न नंबर 10 है, जब आपके माता पिता की शादी हुई होगी तब उनकी उम्र कितनी होगी। माँ के लगभग 18 वर्ष और पिताजी के 21 वर्ष हो सकता है, ठीक है। इतना पहले भी हो सकता है। उससे पहले जिसकी शादियां होती थी वह बहुत छोटे छोटे उम्र में शादी हो रही थी। प्रश्न नंबर 11 है, आपकी दादी और नानी की शादी किस उम्र में हुई होगी। आपकी दादी और नानी की किस उम्र में शादी हुई होगी। तो लगभग 12-13 वर्ष की और नाना जी का भी 15-16 वर्ष की उम्र में शादी हो गई होगी। पहले बाल्यावस्था में शादी हो जाती थी, ठीक है बच्चों। लेकिन अब नहीं। 2006 में से जो 2006 बाल विवाह निषेध अधिनियम लागू हो गया है। वह भी समय तय हो गया है, उम्र तय हो गया है। यह उम्र है 18 वर्ष की लड़कियां और लड़के 21 वर्ष के होना चाहिए। अब कानून बन गया है। प्रश्न नंबर 12 है, कानूनन लड़का और लड़की की शादी की उम्र कितनी है। कानूनन लड़का का उम्र 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष। ये उम्र एकदम निर्धारित कर दिया गया है सरकार द्वारा, ठीक है। मामा जी और पिताजी बात कर रहे थे तभी दादाजी आए। मामा जी और पिताजी, आपके पिताजी मामा जी के साथ बात करते हुए तभी कुंदन के पिताजी और मामा जी बात करते हैं। ये मैं आप लोग की जो रिलेशन है, जो आप लोग के साथ में रहते हैं उससे मैं जोड़ करके पढ़ाती हूँ। आप लोग जरूर समझ जाओगे, ठीक है बच्चों। मामा जी और पिताजी बात कर रहे थे तभी दादाजी आ गए। मामा जी ने उनका अभिनंदन किया। आशीर्वाद देते हुए दादाजी ने पूछा, बताइए नौकरी कैसी चल रही है। किससे पूछ रहे थे।
कुंदन के मामा जी से पूछ रहे थे कुंदन के दादाजी कि बताइए नौकरी कैसे चल रही है। मामा जी ने बताया मेरी बदली हैदराबाद हो गई है। बच्चों, हैदराबाद कौन से शहर के राजधानी है ये कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। हैदराबाद हो गई है। मामा जी ने बताया मेरी बदली हैदराबाद हो गई है। आप लोग अपने अपने पापा से या पिताजी के मदद से हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है ये पता करके आप लोग कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है बच्चों। दादाजी आश्चर्य से बोल पड़े, इतनी दूर जाओगे? दादाजी क्या बोले, बहुत दूर है, इतनी दूर जाओगे? मामा जी बोले, जाना तो होगा, ऊंचे पद पर जाने का मामला है। मामा जी ने फिर बताया कि वे पहले नए शहर अकेले ही जाएंगे। क्या बोल रहे थे मामा जी, बताएं कि सबसे पहले मैं ही जाऊंगी, सबसे पहले हम ही जाएंगे, हमारे साथ जो मामी है, कुंदन के मामी और मामा जी के लड़की नेहा, वह नहीं जाएगी। मामी और नेहा बाद में जाएगी। नानी जी अपने गांव से बहुत दूर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वे गांव में ही रहेंगे। नेहा थोड़ी उदास है क्योंकि उसके सारे दोस्त बनारस में रह जाएंगे, ठीक है बच्चों। जरा सोचिए और बताइए, जरा सोचिए और बताइए। प्रश्न नंबर 13 है, नेहा के घर में अब कौन कौन लोग रह रहे हैं? नेहा के घर में यदि नेहा के दादा दादी साथ में नहीं जा रहे हैं तो नेहा के दादा दादी घर में यानी गांव में रह जाएंगे। क्या नेहा के दोस्त बदल जाएंगे? प्रश्न नंबर 14 है, क्या नेहा के दोस्त बदल जाएंगे? तो हाँ, नेहा के पुराने दोस्त जो बनारस में ही रह जाएंगे। हाँ, नेहा के दोस्त बदल जाएंगे, अब उसे नई जगह पर नए दोस्त बनाने होंगे। प्रश्न नंबर 15 है, क्या नेहा का स्कूल भी बदल जाएगा? तो हाँ, यदि नेहा शहर बदल रही है तो निश्चित रूप से ही स्कूल भी, जब शहर बदल रही है तो स्कूल भी बदलना ही पड़ेगा, वह उसको वहाँ पर जा कर के नाम लिखाना पड़ेगा दूसरे स्कूलों में। प्रश्न नंबर 16 है, आपके परिवार के सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ रहने के लिए नहीं जाते हैं, इसके क्या कारण हो सकता है? बच्चों, मैं यहाँ पर उत्तर में लिख दी हूँ, हमारे परिवार के सभी सदस्य बाहर जाने वाले सदस्यों के साथ रहने के लिए नहीं जा पाते क्योंकि वह गांव में रहकर खेती या व्यवसाय करते हैं, और जो सदस्य बाहर जाते हैं उनका नौकरी लगी होती है या पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। गांव में दादा दादी चाचा चाची गांव में खेती संभालते हैं, यही कारण हो सकता है, ठीक है। और बच्चों, यहाँ पर जो ये पिक्चर दिया गया है आप लोग अपने बुक में जरूर देख सकते हो। यहाँ पर दादाजी दादी जी, नाना और नानी, इधर वंशावली है नाना नानी और माताजी का, इधर है पिताजी का, दादा दादी जी के साथ रिलेशन है, और उनके वंशज हैं कुंदन और वंदना, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, ऊपर कुंदन और वंदना के वंदना के दादी एवं नानी के परिवार की छोटी सी वंशावली बनी है। आप भी अपने दादी जी के परिवार का वंशावली बनाना है, दादाजी का वंशावली बनाना है। किसको? कुंदन को। या आप अपने परिवार के, जो आपके घर में दादाजी के जो बाबूजी हैं तो आपके क्या लगेंगे? परदादा। तो आप अपने दादाजी से या अपने पापा जी से, बच्चों आप अपने दादाजी से या अपने पापा जी से ये जो परदादा के नाम है वहाँ पर लिखना है, परदादा का नाम, दादाजी के पिता का नाम
परदादा का नाम लिखना है। दादाजी एवं उनके भाई बहन का नाम लिखना है। इस लाइन में दादाजी का नाम, बड़े दादाजी का, छोटे दादाजी का और दादाजी के बहन का नाम लिखना है। यानी आपके पिताजी के बुआ का, पापा, बड़े पापा, आपके पिताजी का जो रिलेशन है, भाई बहन है, उनको लिखना है पापा का नाम, बड़े पापा का नाम, चाचा का नाम और आपके जो पापा के बहन है उनको भी यहाँ पर लिखना है बुआ। इसी प्रकार आप कॉपी में अपने नाना जी के परिवार की वंशावली बनाइए। इस वंशावली में नाना जी, उनके संतानों और आप अपने भाई बहनों के नाम लिखिए। अपने कॉपी में नाना के घर भी जो वंशज चल रही है, वंशावली चल रही है, उसे भी लिखना है। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 18 है, आपके परिवार में कौन कौन रहते हैं? मैं यहाँ पर लिखती हूँ बच्चों, मेरे परिवार में मेरे माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची और मैं साथ रहता हूँ। आप लोग किसके साथ रहते हो? आप अपने हिसाब से लिखना। मैं ऐसे यहाँ पर लिखती हूँ कि आपके परिवार में जो भी सदस्य है, मान लीजिए कि आपके परिवार में माताजी, पिताजी, भाई बहन रहते हैं, दादा दादी जी नहीं हैं या चाचा चाची जी नहीं हैं, तो ये नहीं लिखना है। सिर्फ माता पिता, भाई बहन लिख सकते हो। और दादा दादी जी हैं, चाचा चाची हैं, तो ये भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर 19 है, आपके दादा दादी और नाना नानी कहाँ रहते हैं? आपके दादा दादी और नाना नानी कहाँ रहते हैं? मेरे दादा दादी गांव में रहते हैं और नाना नानी दूसरे शहरों में रहते हैं। प्रश्न नंबर 20 है बच्चों, आप अपने शिक्षक, गांव के लोगों से पूछकर पता लगाइए कि लोग एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन क्यों चले जाते हैं, उनका कारण को लिखिए। ठीक है। तो प्राकृतिक आपदाएं भी होती हैं बच्चों, इसलिए वह स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। प्राकृतिक आपदाएं मतलब कि किसी गांव में बाढ़ आ गया, किसी गांव में सूखा आ गया, किसी गांव में मान लीजिए कि अकाल पड़ गई, सूखा अकाल या कोई बीमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है। तो इसके वजह से लोग प्लान कर लेते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। और फिलहाल में तो बेहतर रोजगार के लिए एक दूसरे से दूसरे जगह जा रहे हैं। विवाह से भी शादी के बाद एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, ये स्थान परिवर्तन हो जाता है। शिक्षा कारण लिखना है, अच्छी शिक्षा के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए स्थान परिवर्तन करते हैं। नौकरी के लिए या व्यवसाय के अवसरों पर वह स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। बेहतर सुविधा के लिए वह स्थान परिवर्तन करते हैं। विस्थापन प्राकृतिक आपदाओं या विकास के कारण ये एक जगह से दूसरे जगह प्रस्थान कर लेते हैं। इसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, अपने पास पड़ोस और दोस्तों के परिवार से बात कीजिए और निम्न तालिकाएं को भरना है। ये बात करके आप अपने परिवार के सदस्य से या आपके पड़ोस में जो भी रहते हैं बुजुर्ग, उनसे बात करना है। बच्चों किससे बात करना है? आपके जो बड़े बुजुर्ग दादा दादी हैं उनसे बात करना है कि पहले कैसे रहते थे लोग और अब कैसे लोग रह रहे हैं। तो प्रश्न है, क्रम संख्या है आपका अपना परिवार, दोस्तों का परिवार, पास पड़ोस का एक परिवार। अभी परिवार में कितने लोग हैं? अभी परिवार में जब दादा दादी और चाचा चाची साथ में रहते हैं तो 10-12 लोग हो ही जाते हैं। तो
इस हिसाब से अब भी आपके परिवार में 10 से 15 परिवार हो ही जाते हैं। पहले दादा परदादा सारे लोग रहते थे, तो उस समय भी 20 से 25 लोग रहते थे परिवार के। 10 साल पहले भी वह ज्वाइंट फैमिली रहती थी, उसमें भी एक एक बहुत बड़े परिवार के साथ लोग जुड़े रहते थे। वो भी 20 से 25 लोगों। शायद वो लोग पहले इधर उधर जाते हैं, आज भी वो लोग इधर उधर जाते हैं। जब घर में इकट्ठे होते हैं तो वह 10-15 हो जाते हैं। पहले भी यही था कि जब बहुत बड़े परिवार होते थे, यानी 20 से 30 परिवार हो ही जाते थे बच्चों। ठीक है, 10 साल पहले भी यही रीति रिवाज था कि 10 साल पहले 20 से 30 लोग रहते थे परिवार में। जब फेस्टिवल आती थी, पर्व त्योहार आता था, तो इकट्ठे होते थे, तो वह 50 भी लोग होते थे एक घर में। लेकिन अब एकल परिवार हो गया है। 7 से 8 नहीं, 4 से 5 लोग होते हैं। और जब ज्वाइंट फैमिली होती है, आपके दादा दादी और चाचा चाची रहते हैं, तो 10-12 हो ही जाते हैं। ठीक है, परिवार के 10 साल में जो बदलाव हुआ, उनके क्या कारण हो सकते हैं? चाचा जी की नौकरी दूसरी शहर और शादी के बाद अलग हो गए। इन बदलाव से कैसा लगा? शुरू में अजीब लग रहा था, लेकिन अब दोनों परिवार सुखी और स्वतंत्र हैं। ठीक है, मामा जी सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार ले लाए थे। कुंदन के लिए नई पैंट शर्ट और वंदना के लिए फ्रॉक, तो माँ के लिए सुंदर सी साड़ी। माँ ने भी नेहा के लिए क्या दी थी? पुड़ुकिया, जो हम लोग गुजिया मुर्की बोलते हैं। माँ पुड़ुकिया और ठेकुआ बनाई थी, वह मामा जी को दे दी और मामा जी ने बड़ों को प्रणाम किया और वह अपने बनारस शहर में चल दिए। बच्चों, ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल है। आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखना और अपने बड़ों को दिखाना। डेली लिखना और डेली लिख करके अपने बड़ों को ज़रूर दिखाना। ठीक है बच्चों? और इसके बाद हम ये पढ़ेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में पाठ 10, छठ पर्व और बच्चे। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय बच्चों। और डेली अपना रूटीन लिखना। ठीक है।